जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो अभी हम करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश कोर का सब्जेक्टिव का ये सेट 1 होगा। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग अब फाइनल एग्ज़ाम की ओर बढ़ रहे हो, काफ़ी कम समय बचा है। और आज के इस सेट 1 में हम लोग जो है एक पैसेज को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम 2025 का रियल पैसेज है। कभी कभी होता ये है कि पैसेज को हूबहू जो है रिपीट कर दिया जाता है, इसलिए ये पैसेज आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2025 में आया था और अगर आप ये अगर रिपीट कर गया, अगर आप ये पढ़ कर नहीं गए तो आपको कुल 12 नंबर का लॉस होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है 6 सवाल पूछे गए थे और हर एक सवाल के लिए 2 नंबर आपको दिया जा रहा था। तो टोटल जो है इस पैसेज से आपको 12 नंबर का सवाल जो है आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये पैसेज कितना इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं 100 लाइक का टारगेट रखे हैं आप लोग। वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब आइए देखते हैं पैसेज हम लोगों का क्या था। आप लोग इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको 3 बार 4 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। अगर पैसेज रिपीट करेगा तो क्वेश्चन आंसर भी रिपीट करेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप लोग इसका लेके रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे ही आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, तो फिर ये आपका पैसेज आपके पास मोबाइल में सेव हो जाएगा। अब यहाँ तक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर के टाइप की ओर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 31। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव के बाद डायरेक्ट फिर उसके बाद जो बारी आती है वो पैसेज की बारी आती है, और पैसेज का जो क्वेश्चन होता है वो 31 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सेम टू सेम मैंने टाइप किया ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि मैंने कहाँ से क्वेश्चन लिया है। जब आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हाथ में लोगे तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 31 को ही देखना है। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको आपको समझाते हैं कि यहाँ पे है क्या। देखिए, व्हेन डिड द काजीरंगा सेंचुरी सेलिब्रेशन टेक प्लेस, हु केम टू अटेंड इट। कह रहा है कि काजीरंगा शताब्दी समारोह कब हुआ और इसमें कौन उपस्थित हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, द काजीरंगा सेंचुरी सेलिब्रेशन टुक प्लेस ऑन 11th February 2005. निकोलस मोस्ले एंड हिज वाइफ लेडी वेरिटी हैड कम टू अटेंड इट। यहाँ फुल स्टॉप लगा लीजिएगा। कहने का मतलब है कि काजीरंगा समारोह जो हुआ था वो 11 फरवरी 2005 को हुआ। ठीक है, पहला लाइन, निकोलस मोस्ले एंड हिज वाइफ लेडी वेरिटी। यहाँ पे कह रहा है निकोलस मोस्ले और उसकी पत्नी लेडी वेरिटी इसमें जो है उपस्थित होने आए थे। बस समझ में आया कौन कौन आए थे? तो ये इसका आंसर हो गया। इस पैसे से ये क्वेश्चन पहला पूछा गया था आपका। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल पूछा गया था, हु वाज निगोना शिकारी। हु वाज निगोना शिकारी। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर में हो जाएगा आपका बपीराम हजारिका, हु वाज द लोकल वाइल्ड लाइफ एंथेस्ट, है ना, एंथेसिस्ट। क्या होता है ये? ये जो था बपीराम हजारिका स्थानीय वन्य जीव प्रेमी था। ठीक है, वाज पॉपुलरली नोन एज नगोना शिकारी, और जिन्हें नगोना शिकारी भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि व्हाट डिड लेडी कर्जन विजिट इन आसाम। लेडी कर्जन ने असम में क्या देखा? ठीक है, मतलब उसका जो विजिट करके क्या देखा था ये आपको बतानी है। ड्यूरिंग द ट्रिप टू आसाम लेडी कर्जन विजिटेड द टी स्टेट। ठीक है, तो ये कहाँ पे विजिट किया था? टी स्टेट में, है ना। तो ड्यूरिंग द ट्रिप टू आसाम लेडी कर्जन विजिटेड टी स्टेट। तो असम की यात्रा के दौरान लेडी कर्जन जी चाय के बागान का दौरा किया था। क्या किया था? चाय के बागानों का दौरा किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में। कहा गया अबाउट व्हाट डिड निगोना शिकारी कॉन्वेंस लेडी कर्जन। ठीक है, इसमें कहा गया कि निगोना शिकारी ने लेडी कर्जन को किस बारे में समझाया था, यानी कि उसको कन्वेंस किया था। तो निगोना शिकारी कन्वेंस्ड लेडी कर्जन अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट द वन ऑन्ड राइनोसेरस। इसका मतलब होता है गैंडा, है ना। ये क्या है? गैंडा। इसको बोलते हैं एक सींग वाली गैंडा, वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, यानी कि एक सींग वाला गैंडा।
तो इसका फुल मीनिंग क्या होगा कि नगोना शिकारी जो था, नगोना शिकारी ने लेडी कर्जन को एक सींग वाले गेंडा की रक्षा के बारे में समझाया था, यानी कि उनका कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसको बचाना है, इसके बारे में उसको बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 35 में कहा गया तो व्हाट डिड निगोना कंप्लेन अबाउट द वाइट मैन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ इसके बारे में समझ लेना है कि ये जो नगोना था ना, ये नगोना ने गोरे लोगों, वाइट मैन, गोरे लोगों के बारे में क्या कंप्लेन किया था, क्या शिकायत किया था, इसके बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए, नगोना शिकारी कंप्लेन डैट द वाइट मैन हंटेड इंडिस्क्रिमिनेटली वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ वन ऑर्म्ड राइनोसेरसेस, है ना। मतलब ये जो एक सींग वाले गेंडे को ये क्या कर रहा था, ये जो एक सींग वाला जो गेंडा वहाँ पे पाया जा रहा था, और उसको जो है ये मतलब नगोना शिकारी जो है कंप्लेन किया, है ना, शिकायत किया, गोरे लोग जो है गेंडे को अंधाधुंध शिकार करते हैं, है ना, हंटेड करते हैं, यानी उसको मारते हैं, अंधाधुंध शिकार करते हैं, जिससे उनकी संख्या क्या हो रही है, नंबर्स जो है उनके जो है कम होते जा रहे हैं, यानी डिक्लाइन हो रहा है उसका नंबर, किसका, एक सींग वाले गेंडे का। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 36 में, व्हाट वाज द ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द रियोनस। देखिए, कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 36 में कि ये जो एक सींग वाले जो गेंडे थे ना, गेंडा, ये जो गेंडा था ना, इसके संबंध में सरकार ने क्या आदेश जारी किया था। द ऑर्डर इशू बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग टू द रियोनस वाज डैट द हंटिंग ऑफ वन ऑन rhinoceros was strictly prohibited। क्या कहा था इसमें, इसमें कहा गया सरकार ने आदेश दिया कि एक सींग वाले गेंडे का शिकार सख्ती से जो है क्या किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है, यानी उस पर की रोक लगा दिया गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। इसमें कहा गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिजर्व, है ना। रिजर्व वर्ड जो है इसका मतलब आपसे पूछा है, एन एरिया ऑफ लैंड सेट एसाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ नेचुरल रिसोर्सेस इज नोन एज रिजर्व। मतलब इसके कहने का मतलब है कि वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए, है ना, सुरक्षा के लिए जो होता है, जो सुरक्षित की गई जो भूमि को क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व बोलते हैं। एन एरिया ऑफ लैंड सेट असाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसी भूमि का टुकड़ा, ऐसी भूमि, ऐसी ज़मीन जिसको वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधन, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्स की सुरक्षा के लिए जो है उसको क्या किया जाता है, सुरक्षा के लिए जो भूमि को एक्वायर्ड किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं उसको। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर आता है 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। आपसे बोला है कि इसका जो है ना सिनोनिम्स बताना है आपको। ठीक है, तो दो गो वर्ड दिया था, सोशल गैदरिंग दिया था और मेक इलीगल दिया था। इसका आपको सिनोनिम्स बनाना था। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, नेत्र, नयन, लोचन, तो सबका मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, सबका मतलब आँख ही होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको पर्यायवाची बताना है। सोशल गैदरिंग, सोशल गैदरिंग का हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्राउड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सोशल गैदरिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्राउड भी बोल सकते हैं, टुगेदर भी बोल सकते हैं। मेक इल्लीगल को आउटलॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमने आज के इस पार्ट 1 में क्या देखा, क्या सीखा, तो 2025 में जो आपका पैसेज आया था उस सभी को हमने देख लिया कि किस तरह से पैसेज आते हैं और कैसे हम लोग इसका आंसर कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है और आपको डर लग रहा है कि किस प्रकार से तैयारी करें, कहाँ से सारे नोट्स को प्राप्त करें, आपके पास नोट्स की कमी है, 5 साल के कम से कम प्री वाईक्यू आपको लगाना पड़ेगा, 5 साल का कम से कम मॉडल पेपर आपको कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। अगर आप ये इन सब का व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आप हमारे वरदान ग्रुप को ज्वाइन कीजिए।
इस ग्रुप में काफ़ी सारे बच्चे जुड़कर अपने पढ़ाई को जो है बेहतर कर रहे हैं और हर 2 दिन के बाद वो लोग टेस्ट देते हैं। हर एक विषय का टेस्ट होता है, वो लोग टेस्ट भी दे रहे हैं और अपने आप को आंक भी रहे हैं। टेस्ट का फिर सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध कराया जाता है, पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाता है। तो आप लोग वरदान ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज कर देना है कि मुझे वरदान ग्रुप ज्वाइन करना है। बस इससे आप वरदान ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।